हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको डॉक्टर हर्षवरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। वह प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारे चैनल पर एक वीडियो आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो मैंने अध्याय 5 डिफरेंशिएशन कंप्लीट करा दिया था। आज के इस चैप्टर में आप सीखेंगे अध्याय 6, चैप्टर नंबर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है राशियों के परिवर्तन की दर, एक्सरसाइज 6A। इसमें से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आता है, तो मैं क्वेश्चन नंबर पहले पे चलता हूँ। एक्सरसाइज आपकी 6A है और वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखिए बेटा। पहला प्रश्न दिया हुआ है, किसी क्षण t पर एक कण की स्थिति। देखो बेटा, क्षण t पर कण की स्थिति यानी उसकी पोजीशन क्या दी है बेटा, x इक्वल दिया हुआ 4t² माइनस 15t और प्लस का 20। यह कण की पोजीशन दी है, मीटर से व्यक्त की गई। देखिए बेटा, यह मीटर से व्यक्त की गई है। अब हम उसकी यूनिट देखकर जान लेते हैं। जैसे बेटा मीटर है तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस होगी, तो उसकी जो स्थिति है इतने मीटर पर हमको बताई गई है। आगे इन्होंने कहा इससे शून्य समय पर कण की स्थिति। अब देखो बेटा, शून्य समय पर कण की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ पॉइंट एट x इक्वल 0। जो भी पॉइंट दिया, जो कण दिया हुआ है उसका पोजीशन समय शून्य समय पर। तो यहाँ देखो बेटा, उसकी स्थिति क्या होगी, इस समीकरण में आप t के स्थान पे 0 रख दें। तो देखिए यह 0 हो गया, यह 0 हो गया। ऐसे देखिए बेटा, 4 ये 0 माइनस 15 यह 0, तो आपका क्या रहेगा 20। तो आप इसको लिख सकते हो 20 मीटर, यानी कि समय जब 0 होगा तो उसकी स्थिति 20 मीटर पर होगी। आगे उन्होंने कहा बेटा वेग और त्वरण। देखिए बेटा, वेग क्या होता है, समय परिवर्तन किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। ठीक है बेटा, तो जैसे हम जानते हैं वेग बराबर चाल बराबर दूरी बेटे समय होता है। तो यहाँ बेटा उसका परिवर्तन, यानी कि यह अपना ध्यान रखिएगा, जब भी यदि आपका x किसी की स्थिति है, मतलब दूरी हो गई, तो इसका समय के साथ परिवर्तन, तो dx ओवर dt यानी dt ऑफ x, तो यह हो गया आपका वेग। ठीक है बेटा, और इसका पुनः डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो यह आपका हो गया त्वरण। इसका मतलब ये समझिएगा, दूरी परिवर्तन जो है वह वेग कहलाता है और वेग परिवर्तन आपका त्वरण कहलाता है। ठीक है बेटा, दूरी का परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष। तो दूरी परिवर्तन यानी कि d dt d ओवर dt किसका, x का, तो dx ओवर dt ये वेग हो गया, और वेग का परिवर्तन समय के सापेक्ष वह होता है त्वरण। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मुझसे पूछ लिया गया वेग। तो देखो जो x इक्वल हमारा दिया हुआ है 4t² माइनस 15t और प्लस 20। तो आप सबसे पहले डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो आपको प्राप्त होगा dx ओवर dt इज इक्वल, यह हो गया 8t माइनस 15, t का 1 और 20 का 0। और हमसे पूछा गया t बराबर 0 पर, तो आप यही वेग होता है, वेग यानी कि dx ओवर dt और किस पर, एट t इज इक्वल 0 पर, तो ये आपका -15 आएगा। ठीक है बेटा, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ t के जगह 0 रख देंगे तो आपका जो वेग है माइनस यानी उल्टे दिशा में लगा होगा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सिंपल है बेटा। अब वेग परिवर्तन की दर बेटा क्या होती है, वह होती है हमारी त्वरण। तो देखो अगेन डिफरेंशियल, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको 2, तो अगेन डिफरेंशियल हम करेंगे तो आप लिखोगे d² x ओवर dt²
अगेन डिफरेंशियल किया तो देखिए 8 इंटू टी का 1 और 15 का 0 तो 8। यहाँ पर टी 0 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, इसी को हम त्वरण कहते हैं एट टी इज इक्वल 0। हालांकि टी इसमें अपना कोई रोल नहीं दे रहा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया बेटा, त्वरण। तो इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि हमारा जो वेग है, ध्यान दीजिएगा, जो भी स्थिति होती है उसका समय के सापेक्ष परिवर्तन वो आपका वेग कहलाता है, और वेग का समय के सापेक्ष परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले उसकी स्थिति t बराबर 0 पर निकाली, फिर उसका डिफरेंशिएशन किया dx ओवर dt, यानी कि वेग निकाला t बराबर 0 पर -15। अब -15 हमको बता रहा है कि उल्टे दिशा में, विपरीत दिशा में वेग लगा होगा। आगे त्वरण पुनः अवकलन कर लिया तो 8 आया, तो इसका यूनिट हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह ये सवाल हो गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में देखिए बेटा, इन्होंने ये कहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात हो। तो देखो बेटा, हमसे पूछा है वृत्त के क्षेत्रफल, बहुत ध्यान समझिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन की दर पूछी है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे निकाल लें वृत्त का क्षेत्रफल, लिखें वृत्त का क्षेत्रफल। बेटा क्षेत्रफल को हम एरिया से डिनोट करते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब बेटा ये जो r के सापेक्ष ही तो परिवर्तन इसमें होगा, तो देखिए बेटा वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, यानी कि मुझे a का परिवर्तन चाहिए, तो r के सापेक्ष हम करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये हो गया dA ओवर dr। ध्यान से समझिएगा, तो पाई r स्क्वायर का 2r। अब ये हमारा क्षेत्रफल परिवर्तन हो गया, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। यहाँ समय होता तो समय के सापेक्ष जो यूनिट होगी उसी के सापेक्ष आपका परिवर्तन आएगा। अब इन्होंने कहा r के सापेक्ष ज्ञात करो, जबकि एक पार्ट में दिया है r बराबर 3 सेंटीमीटर, r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा r बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो dA ओवर dr आपका क्या निकला है, पाई 2 इंटू 3, तो आपका हो गया 6 पाई। ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हो गया 6 पाई। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपका क्षेत्रफल a था तो क्षेत्रफल का यहाँ इकाई क्या था, वर्ग, यानी कि यूनिट सेंटीमीटर में, तो इसको हम लिख सकते थे सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ परिवर्तन है तो व्हाट इज सेंटीमीटर, ये यूनिट लिखेंगे। चाहो तो आप केवल सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट दीजिएगा तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर लिख दो। बाकी आप जानते हो a का यूनिट क्या है, वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे dr आ गया तो सेंटीमीटर। तो यह हमारी r बराबर 3 पर क्षेत्रफल में परिवर्तन 6 पाई हो गया। बी पार्ट में इन्होंने कहा है r इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा r बराबर 4 सेंटीमीटर दिया, यहाँ 4 रखेंगे तो 8 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आप स्वयं कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, उसका परिवर्तन, तो परिवर्तन किसके रिगार्ड में होगा, r के रिगार्ड में। तो r के रिगार्ड में मैंने डिफरेंशिएशन किया और dA बटे dr हमको निकालना था, वह मैंने फाइंड आउट कर लिया। नोट करिएगा बेटा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक घन का आयतन, घन का आयतन, ध्यान से समझिएगा, क्या दिया है, घन का आयतन। बेटा आयतन ये कहा गया 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, की दर से बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, ये हमारा आयतन दिया हुआ है, इस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखो बेटा मुझसे पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने की दर, के बढ़ने की दर, जबकि
कोण दी है 12 सेंटीमीटर, कोण बराबर कितना बेटा 12 सेंटीमीटर। इस बात को थोड़ा समझिएगा। जैसे बेटा हम ये जानते हैं कि घन है तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन, अगर मान लो भुजा आपकी x है तो आयतन x क्यूब हो जाएगा। यदि भुजा का क्यूब होता है, देखो बेटा भुजा का क्यूब। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ये घन बना लिया, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, और इसकी मैंने भुजा x मान ली। क्या भुजा मान ली x, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा ये आपका x है, मतलब सारी भुजाएं x हो जाएंगी। तो जो आयतन है b जुक्कल हो गया x क्यूब। यहाँ पर बेटा जो परिवर्तन घन का आयतन इतने की दर से बढ़ रहा है, यानी कि परिवर्तन दर दी है। तो देखो बेटा घन का आयतन यहाँ समझना कैसे, उसको निकालना क्या, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। इसका मतलब जो बटे में आया होगा वो t आया होगा, क्योंकि प्रति सेकंड दिया है, यानी कि दर दी है समय के सापेक्ष। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के रिगार्ड करोगे। क्यों, क्योंकि प्रति सेकंड की बात कही गई है, तो t के रिगार्ड डिफरेंशियल करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा dv/dt इक्वल x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया। चूंकि t के रिगार्ड करना है तो ये हो गया x का dx/dt। बिल्कुल सिंपल। आप ध्यान दीजिएगा यह वैल्यू हमको दे रखी है। ये जो आयतन में परिवर्तन दर है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 8 इक्वल 3x स्क्वायर dx/dt। ये आपके समझ में आया होगा। तो यहां से मैंने प्राप्त कर लिया कि dx/dt आपका क्या हो गया 8/3x स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल बेटा, इसको समीकरण चाहिए मान लो। फिर समझिएगा आयतन बराबर भुजा का क्यूब होता है। चूंकि यह जो आयतन के परिवर्तन की दर दी है उसकी यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अगर मीटर होता तो x के सापेक्ष होता प्रति सेकंड। इसका मतलब जो परिवर्तन दर है उसमें दर हमारी समय के सापेक्ष होगी। तो मैंने समय यानी t के सापेक्ष किया, तो dv/dt इक्वल x क्यूब का 3x स्क्वायर x का dx/dt। यह मान 8 दिया तो dx/dt हमारा निकला है 8/3x स्क्वायर। अब इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने की दर, तो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको हम कैपिटल S मान लें, कैपिटल S। पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा क्या होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग। अगर आपको ध्यान हो देखिए बेटा फलक कितने हो गए, 6 फलक हो गए। एक कमरा ले लो, कमरे में 6 फलक होते हैं, तो 6 गुणे भुजा का वर्ग, तो 6x स्क्वायर हो गया। और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने की यानी कि इसकी भी दर ऊंची है, तो देखो बेटा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष। तो आप लिखोगे ds/dt इक्वल 6 दूनी 12x और x का हो जाएगा dx/dt। ठीक है बेटा, आप dx/dt मेरे पास है और इसको पहले लिख लीजिएगा 12x इंटू dx/dt है 8/3x स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, dx/dt 8/3x स्क्वायर है। यहाँ x से एक x कट गया, 3 चौकू 12। तो आपका आया 8 चौकू 32/x। ये हमारा आ गया ds/dt। कोर इन्होंने दिए कितनी 12 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ लिखना है ds/dt और किस पर बेटा t बराबर 12 पर। छोड़िए ये ds/dt थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ds/dt 32/x आया, तो आपको ये लाइन नीचे लिखनी। अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने की दर, क्षेत्रफल के बढ़ने की दर, ये बात सबसे नीचे लिखनी है। तो इसका मतलब ds/dt और x का वैल्यू क्या है बेटा, कोण दी है 12, तो देखिए 32/12, 32/x है, तो इसको काट दीजिएगा, 4 3 12, तो 8/3। अब ध्यान दीजिएगा दर ds, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल था, इसकी वर्ग इकाई थी, इसकी वर्ग इकाई थी सेंटीमीटर मीटर जो भी रहा हो। तो चूंकि सेंटीमीटर में दिया तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड, ये आपकी यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो हमारा आंसर आया बेटा
8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यह हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने की दर होगी। एक बार फिर समझ लीजिएगा, जैसे हमारे क्वेश्चन दिया घन का आयतन इतनी दर से बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा होता नेगेटिव में होता, यह बढ़ रहा है बेटा, ठीक। आयतन b = x³ होता है, तो सबसे पहले मैंने इसकी दर निकाल ली, चूंकि दर दी है प्रति सेकंड, इसका मतलब समय के सापेक्ष, तो t के रिगार्ड में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो dv/dt 3x² dx/dt, और यह मान हमारे 8 दिया हुआ है, तो यहां से मुझे dx/dt का मान 8/3x² मिल गया। अब बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने की दर पूछी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल s = 6x² होता है, 6 गुणे भुजा का वर्ग। इसका डिफरेंशिएशन किया तो ds/dt = 12x * dx/dt, और इस dx/dt का मान मेरे पास 8/3x² है, वो मैंने यहाँ रख दिया, तो 32/x ds/dt आया। यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर है वो आई 32/x, और दर कोण किस पर पूछी है बेटा? 12 सेंटीमीटर पर, तो 12 सेंटीमीटर कोण पर यानी कि x = 12 पर 32/12 अर्थात 8/3। अब यहाँ पर बेटा क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ds/dt, तो ds की यूनिट क्या थी? वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटे dt तो प्रति सेकंड। क्लियर? तो ये मैंने यूनिट लगा दी, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 में कहा गया है एक वृत्त की त्रिज्या, देखिए बेटा वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्मॉल r 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, की दर से बढ़ रही है। एक एक पॉइंट समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या होती r, त्रिज्या अगर हमारी क्या होती r, तो ये जो सेंटीमीटर प्रति दर से दर बात कर रहे हैं, तो वृत्त की त्रिज्या का जो परिवर्तन है यानी कि dr/dt, क्यों? क्योंकि त्रिज्या का परिवर्तन दिया हुआ है, दिया हुआ 3 dr/dt, यानी कि त्रिज्या का परिवर्तन कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। देखो बेटा त्रिज्या आपकी r होती है, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, त्रिज्या r है, त्रिज्या बराबर r, तो यह हो गया त्रिज्या परिवर्तन, ऐसे लिख के दे रहा हूँ, त्रिज्या परिवर्तन की दर, ठीक है बेटा, तो इसको हम dr/dt लिख सकते हैं, ठीक। आगे लिख दिया त्रिज्या। अब क्षेत्रफल आपका क्या होता है बेटा? क्षेत्रफल को हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, हो गया πr², तो इसका परिवर्तन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, चूंकि t के रिगार्ड करना, तो dA/dr, सॉरी dA/dt इक्वल 2πr और इनटू dr/dt। बिल्कुल सिंपल, चूंकि प्रति सेकंड लगा, मुझे t के रिगार्ड डिफरेंशिएट करना, ना लगा होता तो r के रिगार्ड में कर देते। तो यही मुझसे पूछा गया, ये क्या? क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर dA/dt है, तो 2πr * dr/dt। अब ध्यान दीजिएगा 2πr और dr/dt का मान है 3, तो ये हो गया 6πr, ठीक है बेटा। अब इन्होंने ये भी कहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, तो देखो बेटा dA/dt r = 10 पर, त्रिज्या कितनी है? 10, तो 6π × 10, तो 60π। अब यहाँ ध्यान देना, त्रिज्या की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर, नहीं dA है, क्षेत्रफल की सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रति सेकंड ये हमारा 60π सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया? क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। फिर समझिएगा, त्रिज्या परिवर्तन दिया है, त्रिज्या अगर r है तो परिवर्तन चूंकि आप प्रति सेकंड यूनिट दी है, तो पर सेकंड मतलब समय के सापेक्ष, तो dr/dt हमारे सवाल में दिया हुआ 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्षेत्रफल πr² होता है, इसका भी परिवर्तन t के रिगार्ड में निकालना है। ऐसा नहीं सोचिए जैसे अभी एक क्वेश्चन पीछे मैंने किया था उसमें r के रिगार्ड, यहाँ पर बेटा समय के सापेक्ष यूनिट दी है,
तो समय के सापेक्ष ही करना है। तो डी ए ओवर डी टी इज इक्वल 2 पाई आर इंटू डी आर ओवर डी टी, और डी आर ओवर डी टी हमारे पास 3 है, तो ये हो गया 6 पाई आर। आर का मान है उनका, आर बराबर 10 पर, आर का मान 10 सेंटीमीटर, तो डी ए ओवर डी टी आर बराबर 10 पर ये हो गया 60 पाई, यूनिट क्षेत्रफल की होती सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी टी बटे में प्रति सेकंड। आंसर आ गया हमारा, नोट कर लीजिएगा। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा, देखिए बेटा घन का किनारा, घन का किनारा आप मान लो, माना कि x है, माना कि x सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। इन्होंने घन के किनारा जो है, किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, की दर से बढ़ रहा है। बेटा बात समझना, अगर आपका ये x है तो ये इस दर से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसको दिया हुआ है dx ओवर dt इज इक्वल 3, ये तो दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड। आगे इन्होंने कहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा। तो देखो बेटा आयतन, सबसे पहले आयतन की बात करें, आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो x क्यूब हो गया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिगार्ड डिफरेंशियल करें तो dv ओवर dt, ये हो गया आयतन की दर, तो ये हो गया 3x स्क्वायर इंटू dx ओवर dt, तो 3x स्क्वायर इंटू हमारा क्या ये है 3, तो आपका हो गया 9x स्क्वायर, ये हमारा निकल रहा है dv ओवर dt, यानी कि आयतन परिवर्तन, आयतन परिवर्तन दर, ठीक है बेटा dv ओवर dt। अब इन्होंने कहा कि जब कि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो, तो आप लिखिए जब किनारा, किनारा मतलब x बराबर 10 सेंटीमीटर, तो देखिए dv ओवर dt एट x इज इक्वल 10 पर, तो देखो बेटा 9x स्क्वायर, तो 9 और 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 900। अब ध्यान दीजिएगा यूनिट, आयतन होती है सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान दीजिएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति dt लगा तो प्रति सेकंड, तो हमारा आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर समझ लो। अगर घन की कोर x है तो कोर में जो किनारे में, कोर या किनारे में परिवर्तन की दर है वो है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब dx ओवर dt है, dx ओवर dt। आयतन x क्यूब है तो dv ओवर dt 3x स्क्वायर dx ओवर dt, और dx ओवर dt मान 3 है तो 9x स्क्वायर आया। यह जो आयतन परिवर्तन है यह x बराबर 10 पर, यानी कि यदि किनारा 10 हो तब आयतन परिवर्तन कितना होगा, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड यह आयतन में परिवर्तन होगा। नोट करिएगा बेटा। चलते बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है एक स्थिर झील में एक पत्थर का टुकड़ा डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। देखो बेटा पत्थर जब डालेंगे तो तरंग इस तरह बढ़ती जाएंगी, इस तरह बढ़ती जाएंगी, तो आप मान लो माना की तरंग की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, माना की तरंग, ये इन्होंने कहा है बेटा वृत्ता का तरंग त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी तब, तो आप लिख लीजिएगा माना की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। अब इन्होंने ये कहा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो देखिए dr ओवर dt यह दिया 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, चूंकि जो त्रिज्या का परिवर्तन है इस दर से वो आगे जैसे ये इस तरह बढ़ती जाएगी। अब dr ओवर dt हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर उनका जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो देखो बेटा सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लें, तो क्षेत्रफल जिसको हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं यह हमारा पाई आर स्क्वायर है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, चूंकि समय के रिगार्ड में करना है तो dA ओवर dt, यह क्षेत्रफल का परिवर्तन आ गया, यह हो गया 2 पाई r, ठीक।
इंटू आर का क्या होगा डी आर ओवर डी टी। तो ये हो गया 2 पाई आर इंटू डी आर ओवर डी टी हमारा क्या 5, तो 10 पाई आर। ये आपका क्षेत्रफल परिवर्तन दर निकल आया। अब इन्होंने हमारे सवाल ये कहा है उस क्षण आप क्षेत्रफल बताइए जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो। जब तरंग की त्रिज्या मतलब आर बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन दर यानी कि dA ओवर dt यह कब पूछा है जब r इज इक्वल कितना होगा 8। ध्यान दीजिएगा r बराबर 8 पर पूछा है तो 10 पाई इंटू 8 तो 80 पाई। अब बेटा ऊपर क्या है क्षेत्रफल का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड। आंसर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो बेटा बहुत ही सिंपल एक बार फिर समझ लो, हमने इसमें एक पत्थर मारा तो मान लो इसने आर त्रिज्या बनाई, वो आर बढ़ती गई, किस दर से बढ़ी मान लिया टी के सापेक्ष बढ़ी यानी कि समय के सापेक्ष बढ़ी, तो डी आर ओवर डी टी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब बेटा क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है तो डी ए ओवर डी टी हमारा 10 पाई आर आ गया। 10 पाई आर आने पर इन्होंने कहा कि जब तरंग का क्षेत्रफल परिवर्तन क्या होगा जब वो 8 सेंटीमीटर की होगी त्रिज्या की, तो यहाँ पे आर बराबर 8 रख दिया। 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हमारा क्षेत्रफल में परिवर्तन आ गया। नोट करिएगा बेटा। चलते बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या। देखो बेटा वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ध्यान दीजिएगा अगर त्रिज्या r है तो और ये समय के सापेक्ष तो हमारे क्वेश्चन में डी आर ओवर डी टी दिया हुआ 0.7। क्लियर। आगे उन्होंने कहा है बेटा इसकी परिधि की वृद्धि दर। अब बेटा देखो परिधि बात करते हैं परिधि की। परिधि को जैसे हम कैपिटल सी मान लें तो ये होता है 2 पाई आर। मुझसे परिधि में वृद्धि पूछा है तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी के रिगार्डिंग समय के रिगार्डिंग तो डीसी ओवर dt इज इक्वल 2 पाई कांस्टेंट r का हो गया 1। ठीक है बेटा। अब यहां पर बेटा r हमारा बचा ही नहीं, क्या आ गया 2 पाई। ध्यान दीजिएगा r का 1 हो गया। ठीक, चूंकि r के रिगार्ड कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा इनटू हम लिखेंगे dr बटे dt। dr बटे dt बिल्कुल सिंपल है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या किया सबसे पहले परिधि को c मान लिया और इसका जब डिफरेंशिएशन किया चूंकि t के रिगार्डिंग करना है तो 2 पाई। अब ध्यान दीजिएगा जैसे कुछ आप कंफ्यूज होंगे r का 1 कर दिया, सीधा सा बेटा r का r के सापेक्ष 1 होता जब हम r के रिगार्डिंग करते। यहाँ t के रिगार्ड तो आप चाहे तो 1 को ना लिखो, आप 1 लिखो ना लिखो लेकिन dr ओवर dt आएगा। क्यों? क्योंकि r का t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो देखिए ये हो गया 2 पाई इंटू आपका कितना दिया 0.7 तो देखिए 1.4 पाई ये हमारा परिधि का परिवर्तन आ गया। अब बेटा इन्होंने विशेष कंडीशन कही है कि परिधि का वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9। देखिए r बराबर 4.9 सेंटीमीटर पर परिधि में वृद्धि दर, इसमें क्या पूछा वृद्धि दर पूछी है तो इसका मतलब उससे dc ओवर dt पूछा है। dc ओवर dt अब वो भी किस पे r इज इक्वल 4.9 पे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ये हमारा r पर निर्भर ही नहीं करता है तो r कितना भी हो आपका आंसर आएगा 1.4 इंटू 22/7 चूंकि पाई है बेटा। देखो तो देखिए इसको काट दीजिएगा तो 0.2 22 44 तो 4.4 और डीसी ये परिधि की यूनिट क्या होती है बेटा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड यह हमारा आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 पाई 7 दूनी 14 2 पाई आर डीसी ओवर dt
तो ये आपका आ गया। तो बेटा हमारा जो परिधि का परिवर्तन आ गया 4.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ गया। इसको नोट कर लीजिएगा। बेटा 8वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, की दर से वृद्धि होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कोर अगर x है तो हमारे क्वेश्चन में dx/dt दिया हुआ है 4, और उन्होंने ये कहा यदि कोर 8 लंबाई की हो, 8 सेंटीमीटर हो, तो घन के आयतन किस वृद्धि से, किस दर से बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। तो बेटा आयतन, अब ध्यान दीजिएगा, आयतन b इक्वल हो जाएगा x³। तो आप इसका dv/dx निकाल लीजिए, dv/dt निकाल लीजिएगा, तो निकलेगा 3x² dx/dt। अब आप यह मान यहाँ से रख दीजिएगा। उसके बाद इन्होंने पूछा यह क्वेश्चन, चूंकि बिल्कुल पीछे आप कर चुके हो, dv/dt, और वो भी पूछा है x = 8 पर। तो x = 8 पर आप निकाल लीजिएगा, x की जगह ये मान पहले यहाँ रख दीजिएगा। तो देखिए 12x² और x की जगह 8 रख दीजिएगा, तो 8 × 64 × 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यूनिट हो जाएगी आयतन, आयतन की क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। चूंकि पीछे इस तरह की आयतन का हम सवाल कर चुके हैं, तो एक आप स्वयं करिएगा, ठीक है बेटा, तभी क्वेश्चन आएगा। इसको नोट करिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले क्वेश्चन बेटा 9वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है यदि एक कण t सेकंड में s दूरी चलता है, देखो बेटा t सेकंड में s दूरी, कितनी दूरी बेटा, t सेकंड में s दूरी चलता है, और s बराबर दिया, दूरी हमारी मीटर में है, ठीक है। s बराबर दिया हुआ है 5t³ + 2t², ठीक है। इन्होंने कहा कि तब 3 सेकंड के अंत में कण का वेग और त्वरण बताइए। तो देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग लिखा था, जो आपका s दूरी है उसमें x था दूरी, तो आप इसको t के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, 2t, तो आपका हो जाएगा ds/dt। तो ये हो जाएगा 5 × 15t² + 2 दूनी 4t। ये आपका क्या हो गया, वेग, ठीक है बेटा। आप इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, तो आपको त्वरण प्राप्त हो जाएगा। देखो d²s/dt² = 15 दूनी 30t और +4, ठीक है बेटा। फिर समझिएगा, ये आपकी क्या है, दूरी s, दूरी का समय के सापेक्ष यानी कि परिवर्तन, तो ये आपका वेग हो गया, वेग का समय के सापेक्ष परिवर्तन त्वरण हो गया। अभी पहले सवाल में मैंने लिखा भी था, पीछे जो क्वेश्चन किया था। अब इन्होंने पूछा है t = 3 सेकंड के अंत में, तो देखो 3 सेकंड पर पूछा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बेटा क्या कहा गया, t = 3 सेकंड में। तो देखो बेटा यहाँ पर मुझे क्या करना है कि वेग और त्वरण निकालना है। क्या क्या पूछा है हमारे क्वेश्चन में, अंत में वेग और त्वरण। तो देखो बेटा t = 3 सेकंड पर या 3 सेकंड के अंत में, ऐसे लिख दीजिएगा, अंत में वेग। तो पहले वेग की बात करें, वेलोसिटी की, तो वेग हमारा क्या था बेटा, ये था 15t² + 4t, 15t² + 4t, ध्यान दीजिएगा 15 यहाँ × 9 प्लस यहाँ 12 हो गया, ये हो गया 135 और +12, तो 147 वेग है। तो चूंकि हमारी डिस्टेंस किसमें दी थी, मीटर में, ये दूरी किसमें थी, मीटर में, ठीक है बेटा, मीटर। और जब मीटर में दी थी तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है बेटा। अब बात आती है त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण आपका क्या है बेटा, 30t + 4, तो 30 × 3, चूंकि t हमारा 3 है, और +4, तो 90 + 4 यानी कि 94 अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। तो ये बेटा हमने जो प्राप्त किया है 147 मीटर प्रति सेकंड और
94 मीटर प्रति सेकंड। यह हमारा वेग हो गया, मीटर प्रति सेकंड में वेग है, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यह हमारा त्वरण है। इसको बेटा नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल। पीछे आपका क्वेश्चन नंबर जो पहला था नंबर 1 पे, वो भी इसी प्रकार का था, नोट करिएगा। चलते बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा है वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। इसका मतलब dr/dt 5 दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, dA/dt पूछा है, और त्रिज्या कितना 12 सेंटीमीटर। बिल्कुल बेटा क्वेश्चन नंबर आपने जो 4 किया था, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन 4 की तरह करोगे। ठीक है बेटा, इसको आप स्वयं करिएगा, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा, यदि नहीं आता तो मैं बताऊंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको इसको हल करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा एक सूत्र दिया हुआ है, AS = 2t³ - 9t² प्लस का 12t और प्लस 1। ठीक है बेटा, द्वारा गतिमान एक कण सूत्र है जहां st समय में विस्थापन है। तो ज्ञात कीजिए 1 सेकंड पश्चात वेग। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t कर लें, यानी हम निकालें ds/dt। तो देखो बेटा, 3 दूनी 6t² - 9 दूनी 18t और प्लस 12, ये आपका क्या निकल आया, वेग। ध्यान से समझिएगा। अगेन डिफरेंशियल कर दीजिएगा, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपका निकल आएगा d²s/dt²। ये आपका क्या हो गया, त्वरण। ये त्वरण हो गया, ये आपका वेग हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये आप अगेन डिफरेंस, तो देखिए 6 दूनी 12t - 18, t का 1 हो गया, आगे 0 हो गया, ये त्वरण हो गया। अब बेटा यहाँ कुछ कंडीशंस पूछी गई हैं। सबसे पहली बात कही 1 सेकंड पश्चात वेग और त्वरण। तो देखो t = 1 पर 1 सेकंड पश्चात पूछा गया है, तो वेग की बात करें तो देखो बेटा, वेग यही तो है हमारा, तो 6t² - 18t प्लस का 12। तो देखो 1 सेकंड, जैसे 1 सेकंड पश्चात आएगा 6 - 18 प्लस 12, तो वेग क्या हो जाएगा, 0, वेग 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 1 सेकंड पश्चात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वेग। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद इन्होंने कहा वह समय जब रुक जाता है बेटा, सेकंड पर वह समय जब कण रुक जाता है, कण रुक जाता है। अब जैसे बेटा यहाँ मैंने निकाला कि 1 सेकंड पश्चात हमारा वेग 0 हो रहा है बेटा, 1 सेकंड पश्चात हमारा 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको यह भी चेक करना है कि वह कण रुक जाता बेटा। यहाँ पर वेग के साथ साथ एक चीज और पूछिए, त्वरण और पूछा है। तो देखो बेटा, त्वरण और निकाल लीजिए। त्वरण देखिए, ये 12t - 18 था, तो त्वरण आपका हो गया, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 12 × 1 - 18, तो -6 यूनिट हमारी किसमें दी थी, मीटर में। यूनिट हमारी दी है, समय विस्थापन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, जनरल वे में मीटर मान लेते हैं। तो आप लिख दीजिएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये तो आपका मीटर प्रति सेकंड होता। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका त्वरण हो गया t = 1 पर, ये आपका वेग हो गया। अब इन्होंने कहा वह समय जब कण रुक जाता है, सेकंड पार्ट। तो बेटा कण रुक जाता है, जैसे एक तो 1 पर ये 0 हो रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ और समय भी आपका हो जिस पर कण 0 हो गया। तो कण जब 0 होगा तो d = वेग हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो वेग 0 कब होगा, जब आपका 6t² - 18t प्लस 12 = 0 होगा। बेटा 6 कॉमन ले लो, तो t² - 3t प्लस 6 दूनी 12 = 0, तो t² - 3t है, 2 × 1 = 2, तो -2t और -t + 2 = 0। फैक्टर एक स्टेप डायरेक्ट किए दे रहे, t - 2, और यहाँ से बेटा t कॉमन लिया तो -1 = 0। तो t बराबर बेटा हमारा एक आया 2 और एक आया 1। तो t बराबर यानी कि समय 1 सेकंड और 2 सेकंड दोनों ही ऐसे समय हैं जिन पर वह कण रुक जाता है।
जैसे 1 सेकंड पे तो यहाँ से ही आ गया, लेकिन हमको हो सकता है मैंने कहा कि आगे भी कहीं पे 0 हो, तो मुझे क्या करना है, जो वेग है उसको 0 रखना है। तो t की दो वैल्यू मिली, 2 सेकंड और 1 सेकंड, यानी t बराबर समय 1 सेकंड के बाद और 2 सेकंड के बाद वह कण विस्थापन विरामावस्था में आ जाएगा, यानी कि वह कण रुक जाएगा। ठीक है बेटा। अब तीसरी बात पूछिए, दो स्थानों के बीच दूरी। तो ध्यान दीजिएगा, दो स्थानों के बीच दूरी में यहाँ की दे रहे। देखो बेटा, दो स्थानों के बीच दूरी, तो बेटा सिंपल है, हम क्या करें, दो स्थानों के बीच की दूरी पूछी है, यह आपकी दूरी दी है, तो t बराबर 1 और 2 दोनों पे निकाल लो और दोनों का अंतर निकाल लो। तो देखो बेटा, पहले आप निकाल लो s1 मतलब t बराबर 1 पर, तो देखो 2 1 का क्यूब माइनस 9 1 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1 और प्लस का 1। तो ध्यान दीजिएगा, 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 1, 12 1 13 2 15 में से 9 गए तो 6 मीटर आ गया। S2 बेटा निकालो, S2 आएगा 2 का क्यूब माइनस 9 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 और प्लस का 1। इसको बेटा हल कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 2 दूनी 4 ये हो गया 36 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया और प्लस 1 हो गया। तो देखो बेटा 16 और 24, 40 में 36 गए तो 4 1 5, तो ये कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। यहाँ पर बेटा कितना है, 6 मीटर, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 मीटर। तो इन्होंने जिस तरह ये भाषा कही है, ये कहा बेटा कि दो स्थानों के बीच की दूरी, 2 बार रुकने के बीच दूरी। तो आप सीधा से लाइन लिख दो, 2 स्थानों के बीच दूरी, तो देखो बेटा दूरी, एक बार दूरी हमारी 6 मीटर आ रही है, एक बार दूरी हमारी 5 मीटर आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 मीटर। फिर समझ लीजिएगा पूरे क्वेश्चन एक बार फिर समझो बेटा। यहाँ इन्होंने यस दिया हुआ है, मुझसे वेग पूछा तो t के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन कर दिया, ये वेग आ गया, अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, ये त्वरण आ गया। अब पहली बात इन्होंने कही t बराबर, यानी कि 1 सेकंड के बाद क्या वेग होगा, तो मैंने इस वेग में t बराबर 1 रख दिया, इस त्वरण में t बराबर 1 रख दिया, तो वेग 0 आ गया, त्वरण -6 का मतलब मंदन, अर्थात विपरीत दिशा में त्वरण कार्य करेगा। अब सेकंड पार्ट पूछा हुआ है, समय जब कण रुक जाता, रुकेगा कब, रुकने पर बेटा वेग 0 हो जाएगा, तो 0 रख दिया, मैंने t का मान निकाला जो 2 और 1 निकला। इसका मतलब 1 सेकंड और 2 सेकंड पे कण 0 हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा 2 स्थानों के बीच की दूरी, तो बेटा 1 सेकंड पे निकालने कितनी दूरी तय की, फिर 2 सेकंड पे निकालने कितनी दूरी तय की, 1 सेकंड पे 6 मीटर चला, अगले 2 सेकंड पे 5 मीटर चला, तो दोनों का डिफरेंस कितना बेटा, 1 मीटर का, तो 1 मीटर हमारा आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो देखो बेटा, जैसे सबसे पहले हम आयत बना लें, लंबाई इन्होंने दी है x, ये लंबाई दी है कितनी, x मीटर, ठीक है बेटा। आगे इन्होंने चौड़ाई की बात की, वो है 22 मीटर, ये आपकी 22 मीटर हो गई। अब लंबाई चौड़ाई हमारा दिया हुआ, लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो लंबाई हमारी x है, तो dx ओवर dt, यह दिया हुआ 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही, अर्थात -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, क्योंकि घट रही तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद चौड़ाई बाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट से बढ़ रही है, तो dy ओवर dt, चूंकि बाई चौड़ाई है तो dy ओवर dt यह आपका 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट से बढ़ रही है, तो ये प्लस का 4 रहेगा। इन्होंने कहा है कि जब x बराबर 8 सेंटीमीटर, कब बेटा, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब इन्होंने आयत का परिमाप पूछा। तो बेटा सबसे पहले ये पार्ट परिमाप निकालते हैं, परिमाप, जैसे हमने इसको p मान लिया,
तो 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये तो था बेटा। और मुझे परिमाप का परिवर्तन चाहिए, इन्होंने कहा आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो देखो बेटा यहाँ से हम t के रिगार्ड में डिफरेंशियल कर रहे हैं t, और ध्यान रखिएगा ये फीलिंग ना रहे अवकलन वाली कि ये 0 हो जाएगा, ये जो फलन है वो t के रिस्पेक्ट में जाएंगे, नहीं तो आप समझ लो यानी t में ये अवयव आए। तो इसको हम लिखेंगे dp ओवर dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx ओवर dt और प्लस dy ओवर dt। तो देखिए बेटा 2 dx ओवर dt का मान -5 है और ये +4 है, ठीक है बेटा, रख दिया तो -1 बचा, तो -2 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर प्रति मिनट, अर्थात 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट से, ये क्या है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट से परिमाप घट रहा है। परिमाप क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा चूंकि माइनस में आया है तो इसका डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी कि घट रहा है। देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल है, इन्होंने ये पूछा है, सबसे पहले क्या पूछा, परिमाप। परिमाप मैंने ज्ञात कर लिया कि यह माइनस में आया, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट से घट रहा है। अब दूसरे पार्ट बी में क्षेत्रफल परिवर्तन पूछा है, तो सबसे पहले बेटा हम क्षेत्रफल निकाल लें। देखिए ये जो है ये है परिमाप में परिवर्तन, परिमाप में परिवर्तन की दर, ये भी बात यहाँ लिखनी थी, ठीक है बेटा, परिवर्तन की दर हो गया। अब क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल ये हो जाएगा, चूंकि आयत है तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी के रिगार्डिंग, तो आ जाएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा dA ओवर dt। ध्यान दीजिएगा चूंकि दोनों राशियां t के टर्म में है तो आप लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, तो पहला ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसा ही और पहले का डिफरेंशिएशन। अब सारे मान रख दो, हमको dA ओवर dt चाहिए, ठीक है बेटा। x और y का मान हमारे सवाल में दिया हुआ है, तो देखो x का 8 है, dy ओवर dt हमारा कितना है 4, प्लस y का मान है 6 और dx ओवर dt -5 है, तो ये हो गया 32 - 30। इसका मतलब 2 यूनिट हमारी क्या दी है, चूंकि क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, अर्थात जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की जो दर है वह प्रति सेकंड नहीं बेटा, यूनिट मिनट में है, तो यहाँ पे मिनट, चूंकि जो हमारा टाइम दिया वो मिनट, देखिए शुरुआत से मिनट में दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा जो क्षेत्रफल a बराबर x y है तो dA ओवर dt 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि क्षेत्रफल की यूनिट क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, dt t हमारा क्या मिनट में, तो ओवर t, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है, जबकि परिमाप हमारा इस स्थिति में घट रहा है। इसको बेटा नोट करिए। और डियर स्टूडेंट्स 6A एक्सरसाइज में लगभग 24 क्वेश्चंस हैं। आज के इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक सोल्व कर दिया है। अब आप प्रतिदिन शाम को हमारी क्लास लेंगे, शाम को 8 बजे आपको कल अगले दिन आपको जो शेष क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के वो मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और यदि कोई आपकी क्यूरी है, कोई समस्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक होती है, आप उस पर जुड़िए और उससे संपर्क करिए और अपनी समस्या को सॉल्व करिए। और मिलते हैं कल, बाय बाय।